और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर विस्तार से। अगली खबर बुरहानपुर से आपको बता दें, बुरहानपुर में हुई बारिश आंधी तूफान से किसानों को नुकसान हुआ है। केले की फसल को नुकसान हुआ। पाटोंडा समेत कई गांवों में केले की फसल को नुकसान हुआ है। तो आपको ये बड़ी खबर दे दें, बुरहानपुर में हुई बारिश आंधी तूफान से किसानों की केले की फसल को नुकसान हुआ है और खेतों में केले की फसल जो लगी थी वो बर्बाद हो चुकी है। पाटोंडा समेत कई गांवों में केले की फसल को नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इसके पहले भी आंधी तूफान की वजह से यहां पर किसानों को ये नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि तब सरकार ने ये जरूर कहा था कि आकलन किया जाएगा कि कितनी बर्बादी हुई है, कितना नुकसान यहाँ पर किसानों को हुआ, और उसके बाद आकलन भी किया गया। लेकिन एक बार फिर किसानों को बड़ा नुकसान, केले की फसल का वो नुकसान हुआ है। किसानों ने खेतों में लगाए थे। पाटोंडा समेत कई गांवों में केले की फसल को नुकसान हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मोहसिन तड़वी हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए। मोहसिन, एक बार फिर से बुरहानपुर में आंधी बारिश की वजह से ये बड़ा नुकसान हुआ किसानों को, क्या इस बार भी आकलन किया जाएगा? क्या कुछ कहना, कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए रात में हुई बारिश और आंधी तूफान से किसानों की लगी केला फसल को फिर से एक बार बड़ा नुकसान हुआ है। हम गांवों की बात करें तो ग्राम पाटोंडा और भोलाना और बिरोदा गांव में किसानों की केला फसल को नुकसान हुआ। आंधी तूफान से पूरी केला फसल सो गई है। देखिए, अब राजस्व विभाग मौके पर पहुंचकर इन गांवों का सर्वे करेगा और आकलन करेगा कि इनका नुकसान कितना हुआ है। उस नुकसान की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएंगी और कलेक्टर इस रिपोर्ट को आगे सौंपेंगे। लेकिन देखिए, विगत दिनों ही 65 गांवों में आंधी तूफान से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। 65 गांव इससे प्रभावित हुए थे। डॉक्टर मोहन यादव जो सीएम है, उन्होंने भी निर्देश दिए थे कि सही तरीके से आकलन करें और उनको सही तरीके से मुआवजा मिले। लेकिन अभी तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। वो किसान आस लगाए बैठे हैं कि उनको जल्द से जल्द उन फसलों के नुकसान का मुआवजा मिले और वो आगे कुछ कर पाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस बार आकलन कब तक होता है और कब तक मुआवजे की राशि जो है वो किसानों के खाते में पहुंचती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन तमाम जानकारी के लिए।